हाय स्टूडेंट एंड मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है और बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक अलग वीडियो आज मैं आपके लिए लाऊं। और आज का टॉपिक बिल्कुल अलग है क्योंकि ट्वेल्थ और टेंथ के रिजल्ट्स आ चुकी है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे ट्वेल्थ वाले कि क्या करें ट्वेल्थ के बाद, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके घर वाले भी बहुत सारे लोग होंगे आपके पड़ोस में या आपके रिलेशन में जो आपको कह रहे होंगे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और बहुत सारे बच्चों का अपना एक बड़ा ड्रीम भी होता है, तो उन्हीं ड्रीम्स में से मैं कुछ एक अलग टॉपिक पर आज बात करने आया हूँ जो बहुत बड़ी ड्रीम है, हर सभी का सपना होता है। मैं जेपी सर ट्यूटोरियल्स का डायरेक्टर आपके लिए आज एक जो टॉपिक लाए वो यूपीएससी के बेस पर है और आप सभी इसके बारे में पहले से अवगत हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी यूजर्स या यूट्यूब देखने वाले जो भी नए होंगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और वे लोग जो यूपीएससी से रिलेटेड तैयारी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनके कुछ प्रॉब्लम्स या कन्फ्यूजन दूर हो सकें। तो बिना समय गंवाए मैं अब अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ और आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और ना ही हटाइएगा, पूरे एंड तक देखिएगा। क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं यूपीएससी की तैयारी करते समय कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, क्या हमारे अंदर होना चाहिए, ये स्ट्रेटजी, ये सारे चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। देखिए आज का हमारा टॉपिक नया क्या है कि क्या आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट क्या आप ट्वेल्थ के बाद गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब में जाना तो चाहते हैं बट आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, बड़े पद पर जाना है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो कैसे करें यूपीएससी की तैयारी, कौन लोग यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पहली चीज़ कि क्या आप कंफ्यूज हैं, क्या आपको पता नहीं कि मुझे क्या करना है। आप बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की बातें बोलती हैं, अलग अलग प्रकार के कोर्सेज आपके सामने करते हैं, तो उन सब कन्फ्यूजन को मैं इस वीडियो में दूर करूंगा। आगे देखते हैं। क्या आपको बोरिंग फील होता है पढ़ते समय, आपका माइंड नहीं रहता है एक जगह पर, तो उसकी भी बातें हम करेंगे क्योंकि यूपीएससी में ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको आपके गोल से भटकाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, आज भले ही इतनी सारी कंपटीशन आ गई लेकिन मुझे यूपीएससी जैसे पद पर जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे आगे कदम रखना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि यूपीएससी करने से पहले कौन कौन यूपीएससी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ट्वेल्थ पास आउट हैं, अगर आप ट्वेल्थ पास्ड हैं, चाहे कोई भी डिवीज़न हो, तो आप यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास साथ में ग्रेजुएशन की भी डिग्री होनी चाहिए। तैयारी आप शुरू कर सकते हैं ट्वेल्थ के बाद, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन पास की डिग्री होनी चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसे कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई डिवीज़न हो, लेकिन आप ग्रेजुएशन पास्ड होने चाहिए। मैं ट्वेल्थ वालों को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा उनको मज़ा नहीं आता है या अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप ट्वेल्थ से अपना रनिंग स्पीड बना के चलेंगे यूपीएससी के लिए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो आप ट्वेल्थ पास होने के बाद ही आप इसे करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी डिवीज़न होगा आपका ग्रेजुएशन के बाद तो भी आप दे सकते हैं, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि क्वालिटी क्या होनी चाहिए हमारे अंदर। देखिए, अगर आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर राइटिंग की आर्ट होनी चाहिए, लिखने की क्षमता। कहने का मतलब, अगर आपकी लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, आप अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखते हैं और राइट चीज़ें लिखते हैं, 2 पॉइंट, अगर आप 2 पॉइंट लिखते हैं, राइट लिखते हैं, 2 पॉइंट लिखते हैं, तो आप यूपीएससी में ये चीज़ें अगर आपके पास, बस 2 चीज़ें स्टूडेंट, केवल 2 चीज़ें, अगर आपके अंदर लिखने की बहुत अच्छी कला है और आप टू द पॉइंट लिखते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर टू द पॉइंट लिखते हैं, तो यूपीएससी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप इसमें आईएएस, आईपीएस,
IFOS या IFS जैसे पद पर आप नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि अगर मुझे यूपीएससी करनी है तो मेरे अंदर क्या, अगर आपके अंदर राइटिंग की कला नहीं है, टू द पॉइंट लिखने आपको नहीं आता है, तो मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, आप अपने आप को थोड़ा सा और निखारिए और थोड़ा सा समय दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए। अगर आपका मूड ऑफ चलता है, अगर, और सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं आपको, अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। आपको ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप मोबाइल ना चलाएं, आप घूमे फिरे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि गए घूमने तो घूमते रह गए, मोबाइल चलाने गए तो मोबाइल चलाते रह गए दिन भर, तो ऐसे आपका टाइम पास होगा। इसलिए अगर आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं, आपके अंदर लिखने की क्षमता है, आप टू द पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, तो आप यूपीएससी कर सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, अच्छा, स्टार्टिंग में आपको किसी न किसी कोचिंग को ज्वाइन करना होगा। देखिए, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास पैसे अवेलेबल हैं आपके पास, तो आप दिल्ली, चाहे रांची, बड़े बड़े सिटी, इलाहाबाद, वहाँ जा करके आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि कोचिंग से आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, जल्दी हर चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल बहुत अच्छी है स्टूडेंट, तो आप सेल्फ स्टडी यूट्यूब से मटेरियल ले करके भी यूपीएससी की तैयारी आप कंटिन्यूटी कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूटी आपके अंदर है तब कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही कि कौन यूपीएससी कर सकता है, यूपीएससी के लिए उसके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, और रही बात कौन सा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लें, तो मेरा मानना है कि आप जीएस लें। अगर आप ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाते हैं यूपीएससी के पढ़ते पढ़ते, तो आपको ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। तो आप ह्यूमैनिटी से भी कर सकते हैं, आर्ट्स लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं, और नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं साइंस के साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पॉइंट समझते हैं स्टूडेंट कि कौन कौन से माने क्या चीज़ें स्टार्टिंग में हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आपको यूपीएससी के अगर आप नए स्टूडेंट से तैयारी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटीज़ की बुक प्रिपेयर करनी होगी। इतिहास के लिए 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, भूगोल के लिए 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स के लिए 9 से 12 तक की एनसीईआरटी, पॉलिटी यानी राजनीति शास्त्र के लिए आपको 8 से 12वीं तक की एनसीईआरटी, और बहुत सारे बेसिक बुक पर ध्यान देना चाहिए। उसके एनसीईआरटी जैसे बुक पर आप ध्यान देंगे तभी आपका जो बेसिक होगा, बुनियाद होगा, वो मजबूत होगा, तभी आप दूसरे नए बुक, साइड बुक पर जाएं, पहले एनसीईआरटी, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी से स्टार्ट नहीं करेंगे तो आगे चीज़ आपको समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे हम देखते हैं और क्या कर सकते हैं, हमें और क्या करना चाहिए। तो हमें करना क्या चाहिए कि हमें अगर साइड बुक पढ़नी है तो पॉलिटी के लिए, राजनीति शास्त्र के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक ले लीजिए, और हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप ले सकते हैं राम शरण शर्मा की बुक ले सकते हैं, जिसमें एनसीईआरटी भी आती है, और मध्यकालीन इतिहास के लिए सतीश चंद्रा की बुक आपके लिए बेटर रहेगी। ये सारे बुक्स मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं। और अगर आप आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा की और स्पेक्ट्रम, ये दोनों बुक बहुत अच्छी हैं आधुनिक भारत के लिए, आप इसे पढ़िए। इससे आपका बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग जो भी होगा, कन्फ्यूजन होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग सारी क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं, अगर हमें एनसीईआरटी और बेसिक बुक पर अपनी पकड़ बन जाए तो फिर क्या करना चाहिए। हमें, अगर हम जान जाएं, सारे बुक्स हमने पढ़ लिए, हमने अपने नोट्स तैयार कर लिए, ठीक है, तो हमें प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीलिम्स और मेंस के पत्रों को सॉल्व करना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए किस किस एरिया से क्वेश्चन आते हैं, कैसे होते हैं। अगर मेरा मानना है जहाँ तक कि अगर आपने नोट्स बना लिया, प्रिपेयर कर लिया, तो सबसे बढ़िया चीज़ है आपके लिए क्या कि आप प्रीलिम्स के पिछले साल पेपर देखें, कम से कम 10 साल के पेपर देखें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, मैच करें और उन टॉपिक्स को आप क्लियर कर लें। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। और कभी कभी मेंस के क्वेश्चन भी से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ से भी आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैंने प्रीलिम्स दिया है और वहाँ पर मैंने देखे टॉपिक्स, तो उस बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। सॉल्व जरूर करें, सॉल्व करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आगे सिलेबस जरूर अच्छी तरह पढ़ लें स्टूडेंट, आपको सिलेबस बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, सिलेबस बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। अगर आपको सिलेबस मालूम है तो आपको पता रहेगा क्या पढ़ना है, और ये सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो सिलेबस आपको एनसीईआरटी यूपीएससी के साइट से मिल सकती है, या आप सरकारी रिजल्ट पर जो यूपीएससी आईएएस का फॉर्म निकला तो वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप मेंस की तैयारी कर चुके हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर चुके हैं, तो किसी भी कोचिंग, अच्छी कोचिंग से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज क्या होता है, क्वेश्चंस लगाने का एक
प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप जाएंगे और आपको टेस्ट पेपर दिया जाएगा, आप वहाँ दीजिए, ज्वाइन कीजिए, आप वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इससे पता चलता है कि आप कितने अच्छे हैं, ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके करिए। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको यूपीएससी में जल्दी सफलता मिलेगी स्टूडेंट। लेकिन सबसे बड़ी क्या चीज़ है जो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि आपके अंदर लिखने की क्षमता होनी चाहिए, लिखने की क्षमता, टू द पॉइंट लिखने की क्षमता आनी चाहिए, आपको नोट्स मेकिंग आना चाहिए। ठीक है, नोट्स मेकिंग आ गया तो और अच्छी बात है, नोट्स मेकिंग आना चाहिए आपको। ठीक है, आप जो भी पढ़ें उसे 3 से 4 बार रिवाइज करें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं स्टूडेंट तो मेरी गारंटी है कि आप अच्छे से टीचर आपको सलाह देंगे, गारंटी है उनकी कि आप ज़रूर यूपीएससी क्रैक कर लेंगे। तो अगर आप स्टूडेंट 12 पास हो चुके हैं और आप कंफ्यूज हैं लेकिन फिर भी आप चाहते हैं यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना, तो ये बहुत अच्छी वीडियो, इसे ध्यान से देखें और अपने आप प्रिपरेशन में लग जाइए अभी से, ताकि आने वाले समय आप इतिहास रच सकें। तो मैं जेपी सर आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने मेरी वीडियो देखी। और अगर आप इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा कमेंट और लाइक शेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा इसे देखते हैं, वॉच करते हैं, तो मैं जल्द ही एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिससे आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। आप जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपको एक अच्छा दिशा निर्देश देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद स्टूडेंट।